क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाउस का नियम। आज हम पढ़ेंगे गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है समझिए। देखें गाउस का नियम होता क्या है। पहली बात तो ध्यान रखें कि गाउस का नियम जो है जब भी आपको लागू करना हो तो गाउस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ पर लागू होगा। गाउस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ पर कार्य करता है। अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ पर क्या लगेगा, गाउस का नियम लगेगा। क्या कहता है ये नियम, जैसे ये बंद पृष्ठ है, मान लिया मैंने ये एक बंद पृष्ठ है और ये बंद पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है आपको, कि हमको इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो गाउस क्या बोलता है कि बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है, इस बंद पृष्ठ से निर्गत ये गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, मान लिया कि इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है, सिग्मा क्यू, और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू एवं एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। क्या बोलता है गाउस का नियम, गाउस के नियम अनुसार, गाउस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू एवं एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू एवं एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। पाई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यह समीकरण नंबर फर्स्ट। क्योंकि के बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन जीरो, इसलिए एप्सिलॉन जीरो बराबर कितना हो जाएगा 1/4 के। यहां पर मान रख देते हैं, पाई बराबर सिग्मा क्यू, एप्सिलॉन जीरो का मान रखेंगे 1/4 के। 4 के को ऊपर ले आएंगे तो 4 के सिग्मा, यह आपका समीकरण नंबर 2। इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। नियम बोलेंगे तब इसका बोलेंगे। अगर न्यूमेरिकल में आप चाहें तो इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला थोड़ा कठिन पड़ेगा क्योंकि एप्सिलॉन जीरो का भाग लगाना पड़ेगा, और यहां पर ये मान जो है वो थोड़ा आसान पड़ेगा क्योंकि इसमें के मान से गुणा करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखाया है, और न्यूमेरिकल आप इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से
ई डॉट डी एस बराबर होता है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस। ये मैंने आपको विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ाई थी जब समझाया था। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1, 2 व 3 तीनों फाई के मान है। समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से समीकरण 1 ले ली, 2 ले ली व समीकरण 3 ले ली, तीनों को बराबर कर देंगे। फाई के मान है तीनों, तो सब आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ई डॉट डी एस बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर 4 पाई के सिग्मा क्यू। कई कई जगह पे मैं इसको यूज करूंगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ये कैसे निकल के आया है, क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम आएगी कि ये भाई कैसे आ गया। तो मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बता दिया कि ये इस प्रकार से आता है, ई डॉट डी एस बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये फाई बराबर है, ये फाई का मान होता है। फाई बराबर कितना होता है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखें, अब गाउस का नियम जो है वो बोल रहा है कि गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई का जो मान है वो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू एवं एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। परंतु ये मान जो है वो तो नियत मान है, ये तो नियत मान है, नियतांक है। तो फाई का जो मान हो रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है? सिग्मा क्यू पर। सिग्मा क्यू क्या है? कुल आवेश, और कुल आवेश किसके अंदर है? बंद पृष्ठ के अंदर। तो फाई का जो मान होता है गाउस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के मान पर निर्भर करता है कि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है। बंद पृष्ठ के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, चाहे बंद पृष्ठ का आकार चाहे कितना ही हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, कैसा ही हो बंद पृष्ठ के आकार एवं क्षेत्रफल पर विद्युत फ्लक्स का मान कभी भी निर्भर नहीं करता। विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के मान पर निर्भर करता है। अगली बात, अगर विद्युत फ्लक्स का मान आपका धनात्मक प्राप्त होता है, विद्युत फ्लक्स का मान अगर आपका धनात्मक प्राप्त होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो बंद पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही है। अगर विद्युत फ्लक्स का मान आपका ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि विद्युत बल रेखाएं जो है वो बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं। और यदि विद्युत फ्लक्स का मान आपका 0 होता है तो इससे ये आप स्पष्ट निकालेंगे कि जितनी विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं उतनी ही विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही हैं। ये आपका गाउस का नियम हो गया। अब इससे संबंधित हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल है एक धन के केंद्र पर 6 माइक्रोकूलाम का आवेश उपस्थित है तब धन के केंद्र से धन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए।
तब घन के प्रत्येक फ्लक्स से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखें। अभी अभी मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है। आप पहले पूरे घन से निर्गत निकालेंगे, फिर प्रत्येक फ्लक्स से निकालेंगे। घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स, घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना होता है 4 पाई के सिग्मा क्यू। पाई का मान 3.14, के का मान 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू है घन के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 कूलम। ये आपका क्या निकल गया, घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकल गया। आपको प्रत्येक फलक से निकालना है। प्रत्येक फलक, घन के अंदर 6 फलक होते हैं। जब 6 फलकों से निर्गत विद्युत फ्लक्स दिखता है तो एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स के लिए अपन क्या करेंगे 6 का भाग लगा देंगे। तब घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स, घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या करेंगे हम 6 का भाग हट गया। ये हो जाएगा 9 चौक 36, 3.14 इंटू ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -6, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, 314 को आप 36 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 7 से लगा 2, 6 कम 6, 6 दूनी 8, 6 तिया 18, फिर 3 चौक 12, 3 तिया 3 कम 3, 3 और 1 4, 3 तिया 9, 4 10 का 0, 8 और 4 12 और 1 13, 9 10 और 1 11। ये आ जाएगा आपका पॉइंट क्या लग जाएगा 113.04, 113.04 इंटू 10 की घात 3 वोल्ट इंटू मीटर। ये आपका क्या निकल गया, घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।